जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण के बालकांड का भाग 9। प्रिय बंधुओं, महाराज दशरथ जब 3 शादी करा चुके परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों, मंत्रियों और कुलगुरु वशिष्ठ के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ कराए, परंतु संतान नहीं हुई। उसके पश्चात सभी विचार में बैठे। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाराज दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी वे अपने पुत्र न होने के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई भी नहीं था। उसके लिए चिंता करते हुए एक बार उन्होंने महामंत्रियों को बुलाकर अपने मन के विचार कहे और पूछा कि क्या मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता हूँ। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महा तेजस्वी महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा, मंत्री परवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला कर ले आओ। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन सब की पूजा करके धर्मात्मा महाराज दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहे, हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए चिंतित रहता हूँ। पुत्र के बिना इस राज आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ भी कराऊं और भगवान का यजन करूं। हे गुरुदेव वशिष्ठ, मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनवांछित वस्तु प्राप्त हो, इसका विचार आप लोग करें और मुझे बताएं। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके सुख के कहे गए वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। आप यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। यह प्रभु की कृपा है। ब्राह्मणों का यह कथन सुन राजा बहुत संतुष्ट हुए और हर्ष से उनके नेत्र भीग गए। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ इकट्ठी की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण कराया जाए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर्म से शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे कि परिवार के सभी विघ्न समाप्त हो जाए। यदि श्रेष्ठ यज्ञ में
कष्ट पर तो अपराध वन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। अब राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पहले की भांति उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहाँ उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुखमंडल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्वजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति में संबंध रखने वाली है। महर्षि ने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम के प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में श्रृंगी ऋषि के नाम से प्रसिद्धि होगी। वे श्रृंगी मुनि सदा वन में रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। अपने पिता के साथ ही रहने के कारण विप्रवर श्रृंगी ऋषि दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला और धारण रूप मुख ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उस महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही बीतेगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नाम का एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, इस पर जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वे शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, हे राजन, विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि वेदों के परगामी विद्वान हैं। भोपाल आप सभी उपाय से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भलीभांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षियों को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कारपूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटका कर दुखी हो यूँ कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार के बाद राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार श्रृंगी ऋषि को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह महर्षि श्रृंगी आपके जामाता हुए।
वे भी आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यह क्रम का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार श्रृंगी ऋषि को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। हे प्यारे श्रद्धालुओं, यह कथा महाराज दशरथ की पुत्र प्राप्ति से संबंध रखती है, इसलिए आप इस कथा को ज़रूर सुने और सुनने के पश्चात कमेंट कर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी तथा इसी का अगला भाग इस कथा को पूर्णता की ओर ले जाएगा। जय श्री गोरक्ष।